तत्पुत्र पराशरञ्च शुकं गौडपदं महान्तम् योगीन्द्रमतोऽथ शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतोऽथ पद्मम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अर्थ संग्रह का विचार। वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा शिवाकरं कुरुते अर्थ संग्रह में कल विचार करते हुए धर्म के लक्षण का विचार किया। धर्म का लक्षण बताया गया। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदार्थ धर्म। तत्पश्चात यागादिरेव धर्म बता करके तथा यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के द्वारा स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रतिविधीयते। किसका उद्देश्य करके? स्वर्ग का उद्देश्य, स्वर्ग को उद्देश्य करके पुरुष के लिए इसका उपदेश किया जाता है। यजेत इसमें भी अस्ति अंश द्वयम दो अंश। एक यज धातु तो प्रत्यय प्रत्यय और प्रत्यय में भी है दो अंश। कौन कौन से? आख्यातत्व लिंग त्वंच। इन दोनों भी अंशों के द्वारा भावना बताई जाती है। ऐसा ही था ना? आख्यातत्व दशलकार साधारण लिंग तम तो पुनर्लिंग मात्र। केवल लिंग में ही लिंग पर रहता है। आख्यातत्व दशों भी लकारों में सामान्य रीति से रहता है। ये विचार किया गया। अब इसके बाद भावना दोनों के द्वारा भावना ही बताई जाती है। कहा तो भावना क्या चीज है उसी का यहाँ पर लक्षण आदि बताने जा रहे। देखिए, भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष। क्या है? बोलिए। यही भावना है। भावना अर्थात भवितुहु। टीका में इसका अर्थ दिया हुआ है। भवितुर अर्थात उत्पद्यमानस्य। भवितुर अर्थात उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ है उसके उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ है उसके भवनानुकूल अर्थात उत्पत्ति के अनुकूल, उत्पत्ति अनुकूल। भावयितुः अर्थात उत्पादयितुः। प्रयोजकस्य व्यापार विशेष भावना अर्थात उत्पन्न होने वाले पदार्थ के अनुकूल। उत्पन्न होने वाले पदार्थ के उत्पत्ति के अनुकूल उत्पन्न करने वाले पुरुष का जो व्यापार विशेष उसे कहते हैं भावना। जैसे इसके एक दो दृष्टांत है। एक है था देवदत्त और दूसरा था यज्ञदत्त। अर्थात देवदत्त और चैत्र ऐसे दो व्यक्ति हैं। एक देवदत्त को कहा, देवदत्त उठो,
बैठो, एक आगे से करो। लेकिन अब क्या हो गया, ये जो देवदत्त नामक का व्यक्ति है उसकी जो प्रवृत्ति हुई, पानी लाओ, ये करो, वो करो, ये जो प्रवृत्ति हो गई, तो देवदत्त वृत्ति जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के उत्पत्ति के अनुकूल प्रेरणा देने वाला जो पुरुष है उसका व्यापार है ना उठो बैठो, है कि नहीं? वही यहाँ पर टीका में देख लीजिए तीसरी पंक्ति, यथा अच्छा देखो यथा उत्पद्यमानस्य ओदनस्य उत्पत्ति अनुकूल देवदत्तस्य व्यापार विशेष भावना। आप लोग स्वयं बनाते हैं, भात बनता है तो उत्पन्न होने वाला कौन है? भात। उस भात के होने के अनुकूल उत्पत्ति के अनुकूल अपने संदीप महाराज का जो व्यापार विशेष, अर्थात उस पातेले को उठाओ, चूल्हे पर रखो, उसमें पानी डालो, ये डालो, वो डालो, व्यापार होता है कि नहीं? उसी को तो कहते हैं भावना। समझ में आया? आइए समझ में आ जाएगा। आगे दूसरा, अतः दूसरी जो प्रवृत्ति है उसके लिए नीचे दूसरा उदाहरण दिया, उत्पद्यमानाया देवदत्त प्रवृत्ति है, उत्पन्न होने वाले जो देवदत्त की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति की उत्पत्ति के अनुकूल जो प्रवर्तक क्षेत्र का अभिप्राय विशेष, वही भावना है। वही हो गई भावना। फिर वेद में कौन भविता है, कौन उत्पत्ति अनुकूल प्रेरणा देने वाला कौन व्यक्ति है, तो उसको देखिए, यथा वा अथवा यजेत स्वर्ग काम। एक वाक्य क्या किया, यजेत स्वर्ग काम। यहाँ पर उत्पद्यमान से धात्वर्थस्य, तो धातु का अर्थ कौन है? याग। उत्पन्न कौन होगा? यजेत स्वर्ग काम। ये वाक्य बोलने का याग उत्पन्न होगा, याग पूरा हो जाएगा, तो उत्पद्यमान हो गया धातु का अर्थ। अच्छा, अथवा स्वर्ग सेवा, स्वर्ग बोलो अथवा याग बोलो, दोनों में से कोई ना कोई तो होगा कि नहीं? याग करेगा तो बाद में स्वर्ग भी होगा और याग भी पूरा हो जाएगा। तो उत्पद्यमान जो धातु का अर्थ अथवा स्वर्ग, उसमें उनकी उत्पत्ति के अनुकूल है ना, तो स्वर्ग जीवन की उत्पत्ति के, याग के उत्पत्ति के अनुकूल जो स्वर्ग कामी पुरुष है, स्वर्ग की इच्छा करने वाला पुरुष है, उस पुरुष का जो व्यापार, उस पुरुष का व्यापार, उसे क्या कहते हैं? भावना। उत्पद्यमानायाश्च स्वर्ग काम प्रवृत्ते है उत्पत्ति अनुकूल लिंगो व्यापार विशेष। पहला है देखो, उसके बाद कौन सा है? उत्पद्यमान जो स्वर्ग कामी पुरुष की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुकूल जो विधिलिंग का व्यापार, विधिलिंग होगा तभी प्रवृत्त होगा ना आदमी। देखो, स्वर्ग अथवा याग के प्रति भावना कौन हो गई? पुरुष की प्रवृत्ति, व्यापार, पुरुष का व्यापार है, भावना हो गई। लेकिन प्रवृत्ति के अनुकूल भावना कौन हो जाएगी? लिंग, लिंगगत व्यापार, विधिलिंगगत व्यापार। विधिलिंग सुन करके आपको प्रवृत्त हो, विधिलिंग को सुन करके आदमी उठता है कि नहीं? वेद में कोई पुरुष है कि प्रेरित करने वाला कोई, उसने कहा पलांडो मैं भक्षे, ऐसा वाक्य आ गया सब। तो हम क्या करते? पलांडो नहीं खाते, लेकिन कहा वेद ने कहा, वेद का वाक्य सुना, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये जो वाक्य सुना, उसको सुन करके देवताओं की भावना करते। ये प्रवृत्ति हुई कि नहीं? किसको सुनकर? लोट विधिलिंग इत्यादि को सुन करके हो गई। इसलिए यही उनमें व्यापार विशेषी भावना है, यह बताया गया है कि नहीं? इसमें भावना का कथन किया गया। तथा च
अन्योत्पादनानुकूलो भावुकस्य व्यापार विशेषो धात्वर्थाद अन्य सर्व धात्वर्थ संबंध कारेण भासमानो भावना सामान्य मिति सिद्धम। तो भावना क्या हो गई? तो कहते हैं अन्योत्पादनानुकूल, दूसरे के उत्पत्ति के अनुकूल जो भावुक भावना करने वाला व्यक्ति है उसका जो व्यापार विशेष एक व्यापार, कौन? धात्वर्थ से अन्य। जैसे ये जेत में धात्वर्थ क्या है? याद। अरे सुना है, समझ में आ रहा है ना? ये जेत यहाँ पर धात्वर्थ कौन हो गया? उससे अन्य, ये पुरुष में व्यापार हो गया, है कि नहीं? अन्य और सर्व धात्वर्थ संबंधाकार, और जितने भी अब धातुओं के अर्थ होंगे उसके संबंधित ही वो व्यापार होगा, संबंधित वह व्यापार होगा। तो धात्वर्थ के संबंध रूप से प्रतीत होने वाला जो व्यापार है उसे कहते हैं भावना। उसी का एक प्रमाण दिया, अन्योत्पादनानुकूलात्मा भावना साध्य रूपिणी, दूसरे के उत्पत्ति के अनुकूल स्वरूप वाली वही क्या होती है? भावना। इसलिए एक श्लोक दिया, तथाचार्येरप्युक्तम धात्वर्थ व्यतिरेकेन श्रद्ध यद्यपेशा न लभ्यते तथापि सर्वसामान्य रूपेणैवावगम्यते। ये भावना है ना, धातु के अर्थ से व्यतिरिक्त ये उपलब्ध नहीं होती तो भी सर्वसामान्य रूप से उसी भावना का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से भावना बताएगी। और वो भावना कितने रूप की है? दो प्रकार की, शाब्दी भावना साक्षात विधा, शाब्दी भावना अर्थी भावना चेती। वह भावना दो प्रकार की है, शाब्दी भावना और अर्थी भावना। उन दोनों भावनाओं में से प्रथम जो शाब्दी भावना, उसका लक्षण करते हैं। शाब्दी भावना किसे कहते हैं? एकाग्र रीति से सुनेंगे तो ध्यान में आएगा। देखिए, तत्र अर्थात तयोर द्वयोर मध्य शब्द भावना अर्थ भावनयोर मध्य इत्यर्थ। शब्द भावना और अर्थ भावना के बीच में पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना। शाब्दी भावना किसे कहते हैं? पुरुष के प्रवृत्ति के अनुकूल भावयिता, जो भावना करने वाला है ना, प्रेरक, उस प्रेरक का जो व्यापार विशेष उसे कहते हैं शाब्दी भावना। किसके अनुकूल? प्रवृत्ति के अनुकूल जो भावयिता का व्यापार विशेष उसे कहते हैं शाब्दी भावना। पुनः बोलिए, पुरुष भैया आप आदमी बोले, कौन बोला, अर्थ भी ऐसा करते हैं। पुरुष के प्रवृत्ति के अनुकूल भावयिता का व्यापार विशेष, क्या बोलोगे? उसे क्या कहते हैं? ऐसा सरल बोलना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा पूरा भारत देश घूम कर आकर भी अर्थ सीधा नहीं होता। पुनः बोलिए एक बार, भावयिता का व्यापार विशेष उससे क्या कहते हैं? यही शाब्दी भावना है। अच्छा, अब उसी को ही टीका में एक लिखा आगे 28 पेज नंबर में, परिस्पंद परिणाम लक्षण पुरुष प्रवृत्त्यात्मकार्थ भावना उत्पत्ति अनुकूल। देखो, परिस्पंद परिणाम लक्षण, परिस्पंद अर्थात शरीर का हाथ इत्यादि का कंपना, हिलाना इत्यादि क्रिया करना, ये परिस्पंद का संपूर्णता से परे शरीर में कंपन होना, हिलना डोलना, यह है स्वरूप जिसका ऐसी जो पुरुष प्रवृत्त्यात्मक अर्थ भावना। कौन सी भावना? आर्थी भावना।
कौन सी? उस आर्थी भावना की उत्पत्ति के अनुकूल। किसके उत्पत्ति के अनुकूल? जो लिंगादि विधि लिंग, उस शब्द का जो व्यापार, लिंग पठेत गच्छेत लिखित, ऐसे जो लिंगादिनिष्ठ विधि लिंग आदियों में विद्यमान रहने वाला जो व्यापार है उसे कहते हैं आरती शाब्दी भावना। समझो, आरती भावना के उत्पत्ति के अनुकूल जो लिंगनिष्ठ व्यापार उसे कहते हैं शाब्दी भावना। अर्थात आरती भावना की उत्पत्ति के अनुकूल जो शाब्दी भावना है ना, वही तो शाब्दी भावना है। अर्थात शाब्दी भावना उत्पन्न होती है और आरती भावना उत्पन्न होती है और शाब्दी भावना उत्पादक है। इतना ही सिद्ध होता है। तो देख लीजिए, तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल, पुरुष के प्रवृत्ति के अनुकूल भावयिता का जो व्यापार विशेष उसे कहते हैं शाब्दी भावना। साच लिंग अंशेन उच्यते, वह शाब्दी भावना किसके द्वारा बताई जाती है? लिंग के द्वारा। लिंग जैसा ये चेतो, इसमें जो लिंग अंश है, अर्थात लिंगत्वम आख्यातत्वम चाहिए दो है कि नहीं, उसमें जो लिंगत्व है उस लिंग के द्वारा ही शाब्दी भावना का कथन किया जाता है। साच लिंग अंशेन उच्यते। क्यों कहते हैं कि लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन पठिते है। समझो, ये लिंग का विधि लिंग का आपने श्रवण किया, लोट का श्रवण किया, तो लोग क्या कहते हैं? उत्तिष्ठा। पुस्तकम में अच्छा। अब ये देखो, ये क्या हो गया? लोट बोले अथवा विधिलिंग बोले। सीधे उपविशेत, निषिधेत, भवान निषिधेत। अब ये वाक्य हो गया। तो लिंग को सुना कि नहीं? लिंग को सुनने के बाद अयम माम प्रवर्तयति, यह लिंग लकार मुझे प्रेरित करता है। तो देख नहीं, मुझे प्रेरित करता है, अर्थात मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार वाला, मेरे प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार वाला यह लिंग है। क्या है? मेरे प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार वाला यह लिंग है। ऐसे नियम से प्रतीत होती है कि नहीं लिंग को श्रवण करने के बाद? जो लिंग का श्रवण करेगा, जिसके लिए बता जाएगा, वो कहेगा ठीक है, मुझे लिंग प्रेरणा दे रहा है। ये नियम से प्रतीति होती है, इसीलिए श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार अयम इति नियमेन, ऐसी नियम से प्रतीति होने से यदि अस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्। और यत् अर्थात जो, यस्मात् अर्थात जिस शब्द से, नियमतः नियम से, प्रतीयते प्रतीत होता है, तत् वह तस्य वाच्यम उस शब्द का वाच्य होता है। अन्वय कर लीजिए, जैसे गो है, गो गाय, तो गो यत अर्थात गायो, यस्मात् शब्दात् गो शब्दात् नियमतः प्रतीयते, गाय गो शब्द से नियम से प्रतीत होती है, इसलिए तदर्थात गायो, तदर्थात गाय, तस्य अर्थात गो शब्दस्य वाच्यम। तो क्या हो गया? गाय ही गो शब्द की वाच्य हो जाते हैं। अर्थात गाय में क्या है? गोत्व,
मीमांसा मत में व्यक्ति ये वाच्य नहीं है, जाति वाच्य है। पढ़ा होगा ना वेदांत परिभाषा में। व्यक्ति वाच्य नहीं होती, कौन है? जाति वाच्य होती है। एक यथा गामान इति अस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम वाच्यम। गाय लाओ, इस वाक्य में गो शब्द का वाच्य क्या है? गोत्व। भगवान इतना आगे देखिए। सच व्यापार विशेष अर्थात प्रेरणा करने वाला व्यापार विशेष। उठो बैठो। ये जो प्रेरणा दी, ये जो आपके प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार हुआ, वो मेरे में हुआ कि अन्य किसी में हुआ है कि नहीं? कि लोक में सच व्यापार विशेष, लौकिक वाक्य पुरुष निष्ठ अभिप्राय विशेष। लौकिक वाक्य का जब हमने प्रयोग किया, वह जो अभिप्राय है वो पुरुष में रहता है। पुरुष में रहने वाला अभिप्राय विशेष ही है ना, व्यापार विशेष ही लौकिक वाक्य में पुरुष निष्ठ अभिप्राय विशेष ही लौकिक वाक्य में व्यापार है, व्यापार विशेष है लोक में। लेकिन वेद में कोई पुरुष है नहीं, तो किसका अभिप्राय मानेंगे? लोक में कुछ है नहीं, इसलिए कोई अभिप्राय नहीं है। इसलिए वैदिक वाक्य तो पुरुषा भावा, वैदिक वाक्य में, वेद के वाक्यों में पुरुष है क्या? नहीं। लौकिक वाक्य में तो पुरुष है, क्योंकि मैं वाक्य का प्रयोग करूंगा तो आपने उठना चाहिए। यह अभिप्राय किसका रहेगा? हमारा रहेगा। ये मेरा अभिप्राय ही उस वाक्य के द्वारा प्रकट हो जाएगा। लेकिन वैदिक वाक्य में पुरुष का अभाव होने से वहां पर पुरुष निष्ठ अभिप्राय नहीं कर सकते। फिर लिंगादि शब्द निष्ठ है वह। तो वेद वाक्य में लिंग इत्यादि शब्द में रहने वाला जो व्यापार विशेष है वो उसमें ही रहता है। वह पुरुष में, लोक वाक्य में अभिप्राय पुरुष में रहता है, और वेद में लिंग आदि अर्थात लिंग जो विधिलिंग है उसमें ही वह अभिप्राय तो रहता है। यह शब्द में रहता है कि नहीं? पुरुष ने ये जो अभिप्राय विशेष है, व्यापार विशेष है, वो किस में रहा? शब्द में। शब्द में रहने के कारण उसको शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते। अतएव शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते, इसलिए उसे शाब्दी भावना ऐसा व्यवहार किया जाता है। यह जो शाब्दी भावना है वह शाब्दी भावना 3 प्रकार की होती है। सात अर्थात वो 3 अंशों की अपेक्षा कर देते थे। शाब्दी भावना 3 अंशों की इच्छा करती है अपने लिए। कौन कौन से? देखो, साच भावना अंशत्रयम् अपेक्षते। वह शाब्दी भावना 3 अंशों की अपेक्षा करती है। कौन कौन से? साध्यम 1, दूसरा साधनम 2, तीसरा इति कर्तव्यताएं। भावना 3 प्रकार के अंशों की अपेक्षा कर लेती है। साध्य भावना, साधन भावना और इति कर्तव्यता भावना। साच भावना हो गया, भावना करो। साच भावना, भावना लिखो, फिर लिख लिया। वह भावना 3 प्रकार के अंशों की अपेक्षा करती। साध्य भावना, साधना भावना, इति कर्तव्यता भावना। और वह साध्य भावना, साधन भावना और इति कर्तव्यता रूप भावना किन किन शब्दों के द्वारा बताई जाती है? कहते किम भावे, इसके द्वारा साध्य भावना बताई जाती है। केन भावे,
इसके द्वारा साधन भावना बताई जाती है। और कथम भावेत इसके द्वारा इति कर्तव्यता, साध्य साधन पता है और इति कर्तव्यता, जैसे आपको कहा अरे वृक्षम छिंदी, ये वाक्य कहा, इसमें साध्य क्या है? छेदन। साधन क्या है? कुठार। साधन कुठार है, ऐसे छेदन छेदन नहीं होते सब जगह पर। साध्य क्या है? छेदन। साधन कुठार। और इति कर्तव्यता है ना, पता नहीं इति कर्तव्यता क्या चीज है? तो कहते उद्यम उठाओ मारो, उठो मारो, उठाओ छोड़ो, उद्यम में नहीं पता, ये इति कर्तव्यता होती है। अब ये काम कैसा करना है वही उसको वो बताने वाला है, उसे इति कर्तव्यता है। वो कैसा किया जाए, उठाओ मारो, उठाना ला पड़ा पटकाना, यही इति कर्तव्यता है। समझ में आए ना? है? बताओ आपको रोटी बनानी है तो साध्य क्या है? रोटी। साधन क्या है? आटा पीठ दाल सब सब। और करना ले लो, ऐसे मरो, थापो, बोलो करो, ऐसे सीखो, यही करता रहता है। प्रत्येक व्यवहार में साध्य साधन और इति कर्तव्य होती है। इति कर्तव्यता निश्चित तो होती ही है। हम केवल मीमांसा का ही ग्रंथ है, मीमांसा में ही ये साध्य साधन और इति कर्तव्यता होती है, ऐसी बात नहीं, सभी जगह पर होती है कि नहीं? ध्यान में आ गए ना? बहुत अच्छी बात है, चले आगे। तत्र अब ये जो शब्द भावना है ना, उसको अपेक्षा हो गई किसकी? साध्य की अपेक्षा। ठीक है, इतना हो गया। यजे तो अग्नि, क्या वाक्य लिखा? अग्निहोत्रम जुहोति, वाक्य लिखा। तो अब यहां पर साध्य की इच्छा हो गई, किम भाव है? अग्निहोत्र होमे न भाव है, ऐसा अर्थ हो गया। अग्निहोत्रम ज्योति का अर्थ क्या हो गया? अग्निहोत्रम भाव जीव जो हुई थी। तो यहाँ पर अग्निहोत्रम ज्योति, यहाँ पर शंका हो गई, तो अग्निहोत्र हवन करने से क्या फायदा, क्या मिला? साध्य क्या है? तो स्वर्ग का है कि नहीं? भर कैसे दबना जो हो जाए, दधी के द्वारा हवन करे, साधन की आकांक्षा होगी कि नहीं? वैसे यहाँ पर कहते हैं तत्र साध्याकांक्षायाम, शाब्दी भावना में साध्य की आकांक्षा होने पर इन दोनों में से पहले साध्य की आकांक्षा हो गई तो क्या हो जाता है? वक्षमाण अंशत्रयोपेता अर्थ भावना, अर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। कहते कि शाब्दी भावना के साध्य की अपेक्षा हो गई तो कहते आगे बताई जाने वाली जो अर्थी भावना है ना, वही शाब्दी भावना का साध्य है। अर्थी भावना का कौन साध्य है? नहीं, शाब्दी भावना का साध्य कौन है? अर्थी भावना। तीनों अंश से युक्त जो अर्थी भावना है वही किसका साध्य है? शाब्दी भावना का साध्य है। वही कहा तत्र साध्याकांक्षायाम, इसमें साध्य की आकांक्षा हो जाने पर वक्षमाण अंश त्रयोपेता, आगे बताए जाने वाले तीन अंशों से युक्त जो आर्थी भावना है वही साध्य रूप से अन्वित होती है। उसका साध्य रूप से अन्वय किया जाता है। क्यों? उसको ही आप शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना को ही क्यों कहते हैं और अन्य है उनको क्यों नहीं करते हो? तो उत्तर देते हैं एक प्रत्यगम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है। देखो आर्थी भावना क्या चीज है? आख्यात के द्वारा आर्थी भावना बताई जाती है और लिंग के द्वारा शाब्दी भावना बताई जाती है। आख्यात के द्वारा, लिंग के द्वारा शाब्दी भावना किसके द्वारा बताई जाती है? आर्थी भावना किसके द्वारा बताई जाती है? आख्यात के द्वारा। क्योंकि देखिए कहते
उसको ही साध्य करने का ये नियम है एक प्रत्यय गम्यत्व ना, वे दोनों भी एक प्रत्यय के द्वारा ज्ञात होने से, है ना। और समानाभिधान श्रुते, समानाभिधान अर्थात एक अभिधान श्रुति, एक नाम रूपी श्रुति। जैसे पठति, पठित वाक्य है, यजेत, इसमें समानाभिधान श्रुति दो हो गए, एक पठ श्रुति और त श्रुति। समानाभिधान पशुना, यहाँ पर पशु एक हो गया और नायक हो गया, उसका अलग अलग है, वो एक अभिधान रूपी श्रुति है, एक नाम रूपी श्रुति है। उसके कारण एक में ही दोनों का ज्ञान हो जाता है, इसलिए इस तरह से यह भावना है, वही शाब्दिक भावना में साध्य रूप से अन्वित होती है। अब कहेंगे तो महाराज यह आपका कहना ठीक नहीं। देखो यजे तो इसमें एक यज है, क्या देखो उधर, क्या देखो, क्या बहुत सीधा है, यजत है, यजत है, उसमें यज धातु आगे है तब प्रत्यय। तब प्रत्यय का क्या क्या अर्थ है? कर्तार्थ है, कर्तरी प्रयोग है तो कर्तार्थ है। तब का अर्थ है कालार्थ है, एक वचन में आया तो एकत्व अर्थ है। उसी तरह आपका भावना भी अर्थ है ना। तो यहां पर आपने आर्थी भावना को ही शाब्दिक भावना का साध्य क्यों माना? यहाँ पर संख्या है, एकत्र संख्या इत्यादि है कि नहीं, उसका भी तो आप साध्य रूप से अन्वय कर सकते हो। केवल आर्थी भावना का ही साध्य रूप से अन्वय क्यों किया? तो उत्तर देते अरे संख्या देना एक प्रत्यय गण्यत्वे अपि, संख्या इत्यादि एक प्रत्यय के द्वारा, तो ये जे तो इसके द्वारा भी संख्या इत्यादियों का ज्ञान होने पर भी अयोग्यत्वा, वे दोनों अयोग्य होने से न साधनत्वेन अन्वयः, उसका साधन रूप से अन्वय नहीं होता। साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वयति, दूसरा हो गया साधन की इच्छा हो गई। साधन क्या? मेरा साधन क्या? ये अर्थ शाब्दिक भावना है ना, शब्द भावना अपने साधन की इच्छा करती है। अर्थात वो कहते हैं साधन की आकांक्षा होने पर लिंग ज्ञानम कर्णत्वेन अन्वयति, लिंग लकार का ज्ञान, विधिलिंग का, आश्रलिंग का, लोट का ज्ञान ही यह शाब्दिक भावना का करण है, साधन है। जब तक आपको विधिलिंग का ज्ञान नहीं होगा तब तक शाब्दिक भावना की प्रेरणा का ज्ञान नहीं होगा। पहले लिंग है, उसके बाद ये प्रत्यय है, तब उसमें उससे आगे बात क्या होगी? ये प्रेरक है, यह हम मानेंगे। इसलिए पहले क्या होना चाहिए? लिंग का ज्ञान होना चाहिए। लिंग के ज्ञान की अपेक्षा है। वही कहा साधनाकांक्षायाम विधिलिंग इत्यादियों का ज्ञान यह करण रूप से अन्वित होता है। तस्य कर्णत्व न भावनोत्पादकत्वेन, फिर वह करण है शाब्दिक भावना का। अब जो करण होता है, जैसे घट का करण दंड है, वो घट का उत्पादन करता है तभी करण बनता है। वैसे ही शाब्दिक भावना का उत्पादक रूप से आप लिंग ज्ञान को करण मानते हो क्या? कहते नहीं। शाब्दिक भावना को उत्पन्न करने के रूप से लिंग को करण नहीं मानते, फिर किस रूप से मानते हो? कहा भावनोत्पादकत्वेन,
तत्पूर्वमपि तस्या शब्दे सत्वात्। देखो भावनोत्पाद न भावनोत्पादकत्वेन, क्योंकि तत्पूर्वम अपि जब लिंग का ज्ञान हुआ, लिंग विधिलिंग का ज्ञान यजेत, यह हमको ज्ञान हुआ। यस, इस यजेत स्वर्ग काम इस वाक्य के ज्ञान से पहले भी उस लिंग में शाब्दिक भावना तो रहती है ना, शाब्दिक भावना नित्य रहती है, उसको लिंग का ज्ञान उत्पन्न नहीं करता। किंतु भावना ज्ञापकत्वेन शाब्दिक भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन वा, फिर उसको करण आप कैसे मन कहते हो? कहते भावना ज्ञापकत्वेन, अर्थात भावना का बोधक, भावना के बोधक रूप से लिंग के ज्ञान को हम करण मानते। भावना का बोधन करता है ना, लिंग का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भावना का बोध नहीं होगा, तो भावना के ज्ञापक रूप से लिंग ज्ञान को करण मानते हैं, जनकत्व ने उसे करण नहीं मानते। अथवा दूसरा एक है शब्द भावना भाव्य। शब्द भावना का भाव्य कौन है? आरती भावना। क्या है शब्द भावना भाव्य? साध्य। शब्द भावना का भाव्य जो आरती भावना, उसको निर्वर्तक, उसका उत्पादक रूप से, उसको उत्पन्न करने वाला होने से इस लिंग ज्ञान को हम करण मानते हैं। इस तरह से दोनों की आकांक्षा, इस एक साध्य आकांक्षा हो गई तो किससे पूर्ति होगी? साधना आकांक्षा हो गई शब्द भावना को, तो किससे उसकी पूर्ति होगी? ये बताया। अब इति कर्तव्य था, ये जे तो स्वर्ग काम, एक वाक्य सुना, इसकी इति कर्तव्यता क्या है? तो कहते इति कर्तव्यता कांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्यो प्राशस्त्यम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। एक आकांक्षा हो गई कि इति कर्तव्यता क्या है? इति कर्तव्यता की आकांक्षा होने पर जो अर्थवाद होते हैं ना, स्तुति करने वाले, वो अर्थवाद के द्वारा बोधित जो प्राशस्त्य अर्थात स्तुति, प्रशंसा, वही स्तुति ही इति कर्तव्यता रूप से अन्वित होती है। वायव्यम पशुम, वायव्यम श्वेतम पशुम आलभेत भूति कामा, तो यह वाक्य सुन लिया तब क्या हो जाता है कि ये कैसे करें? तो कहते हैं कि वायुर्वेग से पिष्टा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता, शीघ्र फल देने वाले देवता। ये हमने वाक्य अर्थवाद वाक्य सुना तो उसके द्वारा वायु की स्तुति हो गई। वही तो स्तुति शाब्दिक भावना में इति कर्तव्यता रूप से अन्वित होती है। का याग करो, लेकिन आदमी करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, तो कहते अरे याग करोगे तो आपको अच्छा दिखेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको अच्छा भोजन मिलेगा, जो जो भी कुछ है वो अलग अलग है, तो स्तुति करने के बाद आप फिर प्रवृत्त होते हैं, है ना। इसलिए अर्थवाद के द्वारा बोधित जो प्रशंसा है वही इति कर्तव्यता रूप से शाब्दिक भावना में अन्वित होती है। तत्पश्चात आएगी आरती भावना। आरती भावना का विचार हम कल करते हैं, पृथक पृथक विचार ठीक है।